नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे विश्व की नदियां। वीडियो मेंस एग्जाम में विश्व की नदियां भी जुड़ी हैं, तो ये टॉपिक दोस्त साथी कह रहे थे कि टॉपिक करवाइए, तो ये टॉपिक मैं करवा देता हूं। ठीक है, तो विश्व की नदियां, विश्व की जो महत्वपूर्ण नदियां वो हम करवा देंगे। महाद्वीप और महासागर कहाँ कहाँ स्थित है वो नक्शा मैंने पहले बता रखा, अगर आप नहीं देखा हो तो आप बेसिक वाली वीडियो में देख लेना। तो मैप में नहीं बताऊंगा, मेन चीज जो है मैटर वो बता दूंगा। मैटर इतना भी अगर आप पढ़ लो तो ये पर्याप्त रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने से कभी नहीं होता, सिलेक्शन इस बात से होता है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो हम बात करेंगे विश्व की नदियां। पहले एशिया महाद्वीप बात करेंगे, एक एक महाद्वीप लेंगे। एशिया महाद्वीप पहली नदी है यांगटी सिक्यांग नदी। यांगटी सिक्यांग नदी या यांगसी नदी, यांगटी सिक्यांग या यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। यांगटी सिक्यांग या यांगसी नदी क्या है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है, यानी तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है और चीन सागर में गिरती है। कहां गिरती है? चीन सागर में गिरती है। तो यांगटी सिक्यांग या यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, तिब्बत के पठार से निकलती है और चीन सागर में गिरती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना आपको। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गार्जिज डैम, थ्री गार्जिज डैम यानी थ्री गार्जिज बांध है ना, चीन में इसी नदी पर स्थित है। यानी कौन से देश में? चीन यानी चाइना देश के अंदर यांगटी सिक्यांग नदी पर स्थित है। बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माने जाने वाला थ्री गार्जिज डैम यानी थ्री गार्जिज बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो यांगसी नदी पर। कौन से देश में? चीन में स्थित है। ओके ठीक। दूसरी नदी हांगहो नदी या पीली नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई है। हांगहो नदी या पीली नदी, हांगहो नदी या पीली नदी से हम क्या बोलते हैं? चीन का शोक, सोरो ऑफ चाइना, सोरो ऑफ चाइना बोलते हैं हांगहो या पीली नदी को। तो हांगहो या पीली नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? हांगहो या पीली नदी। उपनाम क्या है इसका? तो चीन का शोक या सोरो ऑफ चाइना कहते हैं। उद्गम होता है इसका कुनलून पर्वत से। उद्गम कहां से होता है? कुनलून पर्वत से। और उपनाम इसका चीन का शोक यानी सोरो ऑफ चाइना, क्योंकि चीन में बाढ़ लाती है, अपना मार्ग परिवर्तित करती है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? चीन का शोक कहते हैं। ठीक है, इसे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। हांगहो नदी या पीली नदी। पीली नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके किनारे पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो हांगहो या पीली नदी को विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं? हांगहो या पीली नदी को। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वी हो, वी हो नाम ऐसे चाइना में, तो वी हो, हांगहो या पीली नदी सहायक नदी कौन सी है? वी हो। कौन सी? वी हो। रिपीट करते हैं, हांगहो या पीली नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी, उद्गम होता है कुनलून पर्वत से। इसे हम क्या बोलते हैं? उपनाम क्या? सोरो ऑफ चाइना यानी चीन का शोक कहते हैं, क्योंकि चीन बाढ़ लाती है नदी मार्ग परिवर्तित करके। ठीक है, फिर इसे विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। कौन सी नदी को? हांगहो या पीली नदी को। भारत में किसे बोलते हैं? तो हुगली नदी बोलते हैं। ठीक है, और वी हो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। हांगहो या पीली नदी को वी हो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, हांगहो नदी के। ओके, तीसरी नदी है माही नदी। माही नदी के बारे में विस्तार से हम राजस्थानी संदर्भ में पढ़ेंगे, हम विश्व के बारे में मेन चीज पढ़ेंगे। माही नदी उद्गम कहां से होता है? धार जिला एमपी। उद्गम होता है धार जिला एमपी और अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में भी खंबात खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो माही नदी उद्गम होता है धार जिला और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, ये कर्क रेखा को दो बार काटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटी? तो माही नदी। इस प्रकार से ऐसे बहती है ना, तो कर्क रेखा को ये दो बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। और भूमध्य रेखा कौन सी नदी दो बार काटी थी? तो कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती, जबकि मकर रेखा को दो बार काटती है लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी। ये पूछा जाता है बहुत बार, तो ठीक है। तो माही नदी उद्गम होता है धार जिला एमपी और अरब सागर में गिरती हैं। यह कर्क रेखा को दो बार काटती हैं, जबकि भूमध्य रेखा दो बार कौन सी नदी काटती है? कांगो या जायरे नदी। और मकर रेखा को दो बार काटती है लिम्पोपो नदी। ओके ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे मेकांग या मेकांग नदी। अगली नदी है मेकांग या मेकांग नदी। यह तिब्बत के पठार से निकलती है। भी कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि मेकांग नदी इनमें से कौन से देश में से नहीं गुजरती है। बहुत बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन में इंक्लूड कर देता हूं। तो मेकांग नदी की जो मुख्य देश है वो आपको याद होना चाहिए, 5 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेकांग या मेकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। देश कौन कौन से हैं इसमें? तो यह है दक्षिणी चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती हैं। कौन कौन से देश? रिपीट करते हैं, मेकांग नदी दक्षिणी चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में बहती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती हैं। ठीक है, अगली नदी है साल्वी नदी। म्यांमार की नदी है साल्वी नदी। तो साल्वी नदी यह भी तिब्बत के पठार से निकलती। कहां से निकलती? तिब्बत के पठार से निकलती साल्वी नदी, जो दक्षिण की ओर बहती है, यानी कैसे? ऐसे दक्षिण की ओर बहती हुई। ठीक है, दक्षिण की ओर बहती हुई म्यांमार में मर्तबान की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? मर्तबान की खाड़ी, या इसे बोलते हैं अंडमान सागर। क्या बोलते हैं? अंडमान सागर। तो म्यांमार में मर्तबान की खाड़ी या अंडमान सागर में गिर जाती हैं। कौन सी नदी? साल्विन नदी सॉरी। तो साल्विन नदी यह भी तिब्बत के पठार से निकलती है, जो दक्षिण की ओर बहती हुई
म्यांमार में मर्तमानी खाड़ी अंडमान सागर में गिर जाती हैं, ठीक है। और यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साल्वी नदी। साल्वी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ओके, फिर अगली नदी है इरावती नदी। इरावती नदी को बोलते हैं म्यांमार की जीवन रेखा। बहुत बार पूछा गया कि म्यांमार की जीवन रेखा कौन सी नदी को बोलते हैं, तो इरावती नदी को बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और पढ़ते हैं। हम बात करेंगे तो अगली नदी है सिंधु नदी। सिंधु एक महत्वपूर्ण नदी है। वैसे में इंडियन ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे, भारत का भूगोल, तो विस्तार से पढ़ेंगे। विश्व के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बातें वही हम बात करेंगे, तो ठीक है। सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है। कौन सी नदी है प्रमुख है? ये पाकिस्तानी प्रमुख नदी है, जो तिब्बत के मानसरोवर के बोखरचू हिमनद से निकलती। पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील में भी कहां से? बोखरचू हिमनद स्थान से इसका उद्गम होता है, और यहां से शुरू होकर बहते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी पाकिस्तान की प्रमुख नदी है, यानी पाकिस्तान सर्वाधिक बहती है। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में, बताऊंगा मैं विस्तार से कभी। तो देखिए, सिंधु नदी पाकिस्तानी प्रमुख नदी, जो तिब्बत के मानसरोवर झील यानी बोखरचू हिमनद स्थान से, कौन से स्थान से? बोखरचू हिमनद स्थान से शुरू होकर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं जो पंचनद बनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सहायक नदियां 5 है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। पांचों नदियों का क्रम यही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। बहुत बार पूछा गया एक नंबर में। तो सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ओके, अगली नदी है महावेली गंगा। महावेली गंगा श्रीलंका की एक महत्वपूर्ण नदी है। महावेली गंगा श्रीलंका की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसे हम श्रीलंका की गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीलंका की गंगा भी बोलते हैं। तो महावेली गंगा श्रीलंका की प्रमुख नदी है, इसे हम श्रीलंका की गंगा भी बोलते हैं। जबकि इटली की गंगा किसे बोलते हैं? पो नदी को। पो नदी को बोलते हैं इटली की गंगा। आगे बताएंगे हम, मैं बात करूंगा। तो देखिए, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। उपनाम क्या है? श्रीलंका की गंगा। ओके, अब अन्य नदियां कुछ महत्वपूर्ण है। आमूर, ओब, लीना और येनिसी। आमूर, ओब, लीना और येनिसी। आमूर, ओब, लीना और येनिसी नदी रूस की महत्वपूर्ण नदियां। कौन सी देश की? रूस की महत्वपूर्ण नदियां। इनमें से आमूर, ओब और लीना, आमूर, ओब और लीना तीनों, पहली तीनों आमूर, ओब और लीना उत्तर की ओर बहती है। कैसे बहती है? इसे उत्तर की ओर से, ऊपर की ओर बहती है। ऊपर कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। तो आर्कटिक महासागर की ओर बहती है। तो आमूर, ओब, लीना, आमूर, ओब, लीना उत्तर की ओर बहती है, यानी आर्कटिक महासागर की ओर बहती है, ठीक है। और नोट लगाई लिखना, आमूर नदी रूस व चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। पूछा गया है बहुत बार कि कौन सी नदी रूस व चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो आमूर नदी। कौन सी नदी? आमूर नदी। तो आमूर नदी रूस व चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। फिर अगली लास्ट नदी है ऐसे की लाल नदी, यानी रेड रिवर। सीधा सा प्रश्न पूछा गया, लाल नदी कौन से देश में बहती है, तो वियतनाम देश में। कौन से देश में? वियतनाम देश में बहती है लाल नदी। ओके, तो कंप्लीट होगी एशिया महाद्वीप की सिंधु नदी पाकिस्तानी प्रमुख नदी, तिब्बत के मानसरोवर झील से बोखरचू हिमनद स्थान से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती 5 सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ओके, फिर महावेली गंगा श्रीलंका की प्रमुख नदी है, इसे हम श्रीलंका की गंगा भी बोलते हैं। फिर कुछ नदियां हैं आमूर, ओब, लीना और येनिसी। आमूर, ओब, लीना और येनिसी रूस की प्रमुख नदियां हैं। आमूर, ओब, लीना उत्तर की ओर बहती है, यानी आर्कटिक महासागर की ओर बहती है। ओके, फिर नोट लगा लेना, आमूर नदी रूस व चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है, आमूर नदी। फिर आमूर नदी हो गया। फिर लाल नदी, रेड रिवर, वियतनाम देश में बहती है। लाल नदी कौन से देश में बहती है? वियतनाम देश में बहती है। ऐसे महाद्वीपी नदियां कंप्लीट। फिर हम बात करें यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। कौन सी? वोल्गा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूस की यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी। तो यूरोप महाद्वीप की पहली नदी वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो वल्दाई पहाड़ से निकलती है। कहां से निकलती है? वल्दाई पहाड़ से इसका उद्गम होता है। तो वल्दाई पहाड़ से निकलती है तथा कैस्पियन सागर में जाकर गिरती हैं। कैस्पियन सागर में 2 जिले गिरती है, बताया था पहले मैंने, वोल्गा और यूराल नदियां। वोल्गा और यूराल नदियां गिरती है कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर झील है, तो उसके अंदर वोल्गा यूराल नदियां गिरती है। तो वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी, जो वल्दाई पहाड़ से निकलती है तथा कैस्पियन सागर में गिरती है, जो रूस की एक महत्वपूर्ण नदी, क्योंकि रूस 2 महाद्वीप में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप। मुख्यतः यूरोप में आता है रूस, है ना, और मैं बताया था राजनीतिक आधार पे। तो ठीक है, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी, जो वल्दाई पहाड़ से निकलती है तथा कैस्पियन सागर में गिरती है, रूस की एक महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा नदी। ओके, फिर दूसरी डेन्यूब नदी, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कहां से निकलती है? प्रश्न पूछा गया कि यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। डेन्यूब नदी कहां से निकलती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है। कौन सागर में? काला सागर, ब्लैक सी, काला सागर में गिरती है। और यूरोप की पूर्व में बहने वाली एकमात्र नदी, यूरोप में ऐसे पूर्व की ओर, दिशा की ओर, है ना, पूर्व दिशा की ओर। तो यूरोप में पूर्व की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में गिरती है, और यूरोप की
पूर्व में बहने वाली एकमात्र नदी है डेन्यूब नदी। जबकि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी, जो वल्दाई पहाड़ से निकलती है, वो कैस्पियन सागर में गिरती है, जो रूस की एक महत्वपूर्ण नदी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप की नदियों की बात करेंगे तो अगली नदी है निपर नदी। निपर नदी रूस की प्रमुख नदी है, जो काला सागर में गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है। निपर नदी रूस की प्रमुख नदी है, जो काला सागर में गिरती है। निपर नदी रूस की प्रमुख नदी है, जो कहां गिरती है? काला सागर यानी ब्लैक सी में गिरती है। ओके, राइन नदी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद होनी चाहिए राइन नदी। देखिए राइन नदी यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। राइन नदी यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है, यानी इसके अंदर जहाजों को द्वारा सामान को ले जाया जाता है, लाया जाता है, सर्वाधिक व्यस्त आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। जल परिवहन का मार्ग कौन सा है? तो राइन नदी है। ठीक है, और इस नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्त रोटरडम बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? रोटरडम बंदरगाह है यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, जो राइन नदी पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है यूरोप का। ठीक है, राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। बहुत बार पूछा गया यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहते हैं? तो राइन नदी को कहते हैं। ठीक है, राइन नदी आल्प्स पर्वत पड़ता है यूरोप में, बताया था मैंने। तो राइन नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली यानी ब्रंस घाटी से निकलती हैं और बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि विश्व की कौन सी नदी ब्रंस घाटी बहती है? ब्रंस घाटी मतलब जिसको पहाड़ है, समझना बात, पहाड़ है, ये पहाड़, फिर नदी इसमें बहती गई, बीच में बहती गई, फिर खड्डा करती गई, खड्डा कर करके फिर इसे खड्डे के अंदर बहती गई, यानी ये पहाड़ है दोनों तरफ और बीच में से नदी ऐसे बह रही है, यानी ब्रंस घाटी, दोनों तरफ पहाड़ है, पर्वत है। ठीक है, ओके। तो राइन नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली यानी ब्रंस घाटी से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। इसका उपनाम बहुत बार पूछा गया, कोयला नदी। कोयला नदी कहते हैं राइन नदी को। राइन नदी क्या बोलते हैं? कोयला नदी। कोयला नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे कोयले का परिवहन करते हैं और इसके चारों तरफ कोयला भी पाई भी जाता है वैसे, और परिवहन भी करते हैं कोयले का सर्वाधिक, इसलिए इसे कोयला नदी बोलते हैं। कौन सी नदी को? राइन नदी को। जबकि तेल नदी किसे बोलते हैं? नाइजर नदी को। नाइजर नदी को तेल नदी बोलते हैं, जबकि कोयला नदी राइन नदी को बोलते हैं। रिपीट करते हैं, राइन नदी यह यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है और इस नदी पर, राइन नदी पर यूरोप का सबसे व्यस्त रोटरडम बंदरगाह है। ओके, और राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहते हैं। राइन नदी आल्प्स पर्वत पर रिफ्ट वैली यानी ब्रंस घाटी से निकलती है और बहती हुई उत्तरी सागर में मिल जाती है। राइन नदी का उपनाम है कोयला नदी। पो नदी, पो नदी इटली की महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए इसे इटली की गंगा कहते हैं। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं। फिर अगली है डोन नदी। डोन, मैं हूं डॉन है। डॉन नदी रूस की नदी, जो एजो सागर में गिरती है। डॉन नदी रूस की महत्वपूर्ण नदी है, जो एजो सागर में गिरती है। कौन सी नदी? डॉन नदी। तो डॉन नदी रूस की नदी, जो एजो सागर में गिरती है। ओके, टाइबर नदी। टाइबर नदी इटली की राजधानी रोम इसी के किनारे। प्रश्न सीधा पूछा गया कि रोम किस नदी किनारे? तो टाइबर नदी का। रोम किसकी राजधानी? इटली की राजधानी है, तो इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे हैं। ठीक है, फिर टेम्स नदी। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। कौन सी? लंदन। तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन, टेम्स नदी किनारे। इंग्लैंड की राजधानी लंदन किस नदी किनारे? टेम्स नदी के किनारे हैं इंग्लैंड की राजधानी लंदन। ठीक है, और सी नदी, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस सी नदी किनारे। तो रिपीट करते हैं, इटली की राजधानी रोम है, रोम तो टाइबर नदी किनारे, लंदन टेम्स नदी किनारे और पेरिस सी नदी किनारे। रोम टाइबर नदी किनारे, लंदन टेम्स नदी किनारे, पेरिस सी नदी के किनारे। ये देखिए एशिया और यूरोप महाद्वीप की नदियां कंप्लीट हैं। बाकी अगले महाद्वीपों को की नदियां मैं अगले वीडियो में डाल दूंगा, कि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसके नोट्स बना लेना और कैसा लगा आपको आप जरूर बताना। और पढ़ना जरूर, ये मैटर बहुत पर्याप्त रहेगा आपके लिए, और पढ़ने तो जाना कोई अंत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।